उत्तराखंड में सड़क हादसों में असामयिक मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। वहीं बीती रात हुए जसपुर में एक हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, जसपुर में सोमवार देर रात टोल प्लाजा के निकट चाय पीने की ललक में जसपुर से निकले 5 दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर जसपुर बीएसबी इंटर कॉलेज के पास पलट गई, जिससे कार में सवार 5 युवकों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने काशीपुर निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं अन्य 2 युवकों को गंभीर हालत में काशीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर जसपुर कोतवाल जगदीश ढकरियाल ने पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से मुआयना किया। मृतकों के नाम शाहरुख आमिर और खालिद निवासी चांद मस्जिद रहमत नगर जसपुर है। काशीपुर के नवनियुक्त सीईओ दीपक सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत सोमवार की शाम कोतवाली काशीपुर में गणमान्य लोगों व पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान लोगों ने काशीपुर सीईओ को नगर की जन समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया और शहर में बढ़ती ई रिक्शाओं की समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं स्कूल के समय हैवी वाहनों का आना जाना लगा रहता है और नो एंट्री के बावजूद भी हैवी वाहन व डंपर रोड पर दौड़ते नजर आते हैं। इसके उपरांत सीईओ दीपक सिंह द्वारा लोगों की समस्या सुनने के बाद उन्होंने सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि काशीपुर की बढ़ती समस्याओं को रोकने के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। इस दौरान काशीपुर कोतवाली में बैठक के दौरान सभी चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी विक्रम राठौर, एसएसआई सतीश कुमार शर्मा, पुलिसकर्मी, व्यापारी व मीडिया मौजूद रहे। हम ये कहते हैं कि जब हमारे चेक पोस्ट पे चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ी के पैसे जो आप टैक्सी आती है उसकी आप रिकवरी तो कर रहे हैं। जब ई रिक्शा अंदर को एंट्री कर रहा है सर, तो आपका फर्ज बनता भी आप हो जा रहे हैं। जरूरत क्या है? हमारे तो रिक्शा वालों का सर नुकसान हो रहा है। पुलिस की हमेशा एक ही रहती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। कानून व्यवस्था के मद्देनजर सभी लोग जो अपना काम करना चाहते हैं वो बेखौफ अपना काम करें। और जो हमारे एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि उनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम को रोकना, नशे को रोकना और हर शहर में जो होता है जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक, इसकी समस्या जिससे जितनी कम कर सके आपको साथ लेकर उतनी कोशिश की जाए। सीईओ साहब आए, सीईओ साहब ने जिस तरह से शुरुआत की है लोगों से संपर्क करने की, ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जब तक समाज के लोगों से, सभी लोगों से नहीं मिला जाएगा तो पुलिस प्रशासन जो कोई काम एकदम तक कर नहीं पाएगी। अब ये सब जो है बीच का गैप जब खत्म हो जाएगा तो समझता हूँ एक अच्छी सोच, अच्छी पहचान, अच्छा काम होने की संभावना जागी। बाजपुर निवासी युवा अंतर्राष्ट्रीय कवि बादल बाजपुरी कोलंबो में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल श्रीलंका कल्चर फेस्टिवल 2024 के अंतर्गत आयोजित कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करेंगे। आपको बता दें, बादल बाजपुरी लंबे समय से हिंदी साहित्य लेखन करते आ रहे हैं और देश के विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों से निरंतर काव्य पाठ करते हैं। यह आयोजन आलाप स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में 27 नवंबर को शाम 5 बजे आयोजित होगा। बताते चले, इससे पहले बादल बाजपुरी आयरलैंड, नेपाल सहित मॉरिशस में पिछले वर्ष हिंदी प्रचारिणी सभा, वाकवा साहित्य सभा, ऋषि दयानंद इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में काव्य पाठ कर चुके हैं। बादल बाजपुरी विश्व प्रसिद्ध बुलंदी साहित्यिक सेवा समिति के संस्थापक भी हैं। बादल बाजपुरी की इस उपलब्धि से बाजपुर का नाम वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में नगरपालिका के सर्वेंट क्वार्टर्स की हालत बद से बदतर हो रखी है। इस पर मसूरी के स्ट्रॉबेरी बैंक में सुबह एक सफाई कर्मचारी के कमरे के किचन का लिंटर अचानक गिर गया, जिसके चपेट में महिला आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सभासद दर्शन रावत और स्थानीय जनप्रतिनिधि राजीव अग्रवाल मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना नगर पालिका मसूरी के अधिशासी अधिकारी को दी गई, जिसके बाद नगर पालिका की निर्माण की टीम मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी की जो हमारे स्टाफ क्वार्टर की बिल्डिंग है, ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है
और हमने इसमें अभी पीछे जो काम किया है, टाइलें लगाई और जहाँ जहाँ रिपेयर था वो हमने करा। और ये अभी कुछ ही टाइम पहले फिर इसकी स्थिति जो है बाहर की जर्जर हो गई है और ये आज गिरा है। तो इसमें अभी हमारे जी साहब और वर्क एजेंट यहाँ आए थे और उन्होंने इसका मुआयना करा और इसको जल्द से जल्द हम काम शुरू करवा देंगे, ये बोल के गए हैं। और मुझे लगता है कि कल या परसों में ही काम शुरू हो जाएगा और इसकी जो भी खस्ता हाल है उसको ठीक किया जाएगा और बढ़िया तरीके से इसमें काम होगा। क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, यहाँ पे शौचालय की भी हालत बद से बदतर है, मॉडर्नाइज टॉयलेट्स नहीं है, टीन के दरवाजे यहाँ पर शौचालय में लगे हुए। देखिए, हमने शौचालय का काम भी यहाँ पे करा था। पहले इसकी हालत बहुत बुरी थी। यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक था, वो भी फटा था, उसको भी पूरा अपनी लाइन के नीचे हो रहा है प्रॉपर तरीके से बाथरूम को बनाया गया। अब दरवाजे खराब हैं, उनको भी चेंज किया जाएगा और जो टॉयलेट की हालत खराब होगी तो उसको भी सुधार करेंगे। मुन्ना लाल जी यहाँ पर स्टाफ में भी रहते हैं यहाँ पर, और इनकी जो किचन की छत थी वो सारा लेंटर झड़ गया है। और मैंने ईओ साहब को फ़ोन किया, तुरंत ईओ साहब ने तुरंत भेज भी दिया, राणा जी को भी भेज दिया और राजेंद्र भाई जी को भी भेज दिया, उन्होंने सब निरीक्षण भी कर लिया। पर जो ये काम फिलहाल तो अभी प्लास्टर के उसमें हो जाएगा, पर जो बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब है। तो बिल्डिंग दोबारा बन के टूट के बने तब है, क्योंकि मेन क्या है कि जो कर्मचारी अगर बिल्डिंग बनाते भी हैं तो इनकी व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी यहाँ पर। और एक एसडीएम साहब महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे, हम भी जाएंगे कि ये बिल्डिंग को कैसे ठीक किया जाए और कैसे बने, क्योंकि अभी इलेक्शन भी बहुत दूर है, क्या बोलते हैं। और हम तो कहेंगे नगर पालिका से कहेंगे कि इनकी जितनी भी सहायता हो सके उनको किया जाए, क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि रहे, क्या उनके द्वारा काम नहीं किया गया? काम तो हुआ है थोड़ा बहुत, है कि अब समस्या इतनी है कि गुणवत्ता तो नजर नहीं आ रही है और टाइल पत्थर तो लगे हैं, पर नीचे की नई नई समस्या रोज पैदा हो जाती है, तो इसको है कि अब जल्द नगर पालिका ठीक करेगी। जब हमारी चाची जी बच्चे को स्कूल भेजने के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई तो वो नाश्ता बना रही थी, तो खड़े खड़े जो है छत का जितना भी ऊपर का मलबा था सब उनके सर पे आके गिरा। हमने जो है तत्काल उन्हें कम्युनिटी हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ जाके एक्सरे वगैरह करा, उनका ट्रीटमेंट करा, तो उनकी एक तो गर्दन टूटी है, उनके सर में चोट आई। और ये नगर पालिका की बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग इस समय पे 1950 की बनी हुई है और ये जगह जगह अभी 4-6 महीने पहले हमारी दादी हैं, उनके भी सर पे गिरी थी। बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है सर, जगह जगह से टूट रही है ये बिल्डिंग। तो क्या कभी इसका कोई रिपेयरमेंट या नई बिल्डिंग बनाने के प्रस्ताव नहीं रखा गया? सर एक बार नया प्रस्ताव रखा गया था, अनुज गुप्ता जी हमारे चेयरमैन साहब थे, उन्होंने कहा था कि भाई पूरी बिल्डिंग को खाली कर दो और मैं नई बना के दे दूँ। मगर पूरी बिल्डिंग तो तभी खाली होती है अगर उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था कर दी जाती है। जब कोई व्यवस्था नहीं तो बिल्डिंग कैसे खाली कर जाती है? उनका एक ऑप्शन ये था कि भाई बिल्डिंग खाली कर दो, नहीं बना देंगे, पहले हमें रहने के लिए कहीं जगह दोगे तभी तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग खाली करेगी। तो अभी क्या हालत है बिल्डिंग की? तो सर हालत आपने देखी है कि जगह जगह से ये क्रैक हो चुकी है और जो इसमें कार्य होता है वजन ही पड़ता है, तो तोड़ के ठिकाने लगाया जाता है, तोड़ के दोबारा। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र स्थित लाल चंद्रवाला गांव में हर्ष फायरिंग करने का मामला सामने आया, जहां हर्ष फायरिंग में 9 साल के बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई। इस दौरान खानपुर थाना पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया था। साथ ही फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश जारी की जा रही है। आपको बता दें, खानपुर थाना क्षेत्र के लाल चंद्रवाला गांव में मुस्लिम समाज के एक परिवार में शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग में 9 वर्ष के रिहान पुत्र वसीम की गोली लगने से मौत हो गई। आनन फानन में तुरंत ही बच्चे को एक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। फिलहाल गाँव में मातम पड़सा हुआ है। जो में अगर वहाँ की हुआ जो भी कुछ हुआ, हम तो सब घर पे, हमें बाद में किसी ने बताया, बच्चों ने आके कि क्या नाम है तुम्हारा बच्चा वहाँ पड़ा बेहोश हुआ। फिर हम जब गए वहाँ पे देखा, फिर क्या देखा आपने वहाँ देखा बच्चा बेहोश पड़ा बिल्कुल गेट के पीछे। फिर हम उसको घर लेके आ गए। उसके बाद फिर देखा उसको गोली लग रही थी, फिर उसे लेके चले गए। पहले उन्होंने जिनके यहाँ डीजे बज रहे थे ना, उन्होंने इंजेक्शन लगाया उसको। कौन से डॉक्टर? आजाद डॉक्टर जी।
जी जी पता नहीं किसने किया, हम तो सब घर थे, हमें नहीं पता। इसको बताया आपने? क्या पता होगा, इसका तो घर वालों को पता होगा, क्या बताया। घर ले गए, बल्कि डॉक्टर थे ना, डॉक्टर के ही लेकर गए, उसने कहा दौरा हो रहा, तो फिर घर ले गए, आ गए घर ले गए, देखा गोली लग गई, फिर अस्पताल में ले गए बिलोक में, तो रास्ते में एकदम तोड़ दिया था उसने, तो फिर वो करा जी, पुलिस आई थी रात में, बोल गया था देखने आए थे, कोई नहीं आया घर पर। फिर उसके बाद हम गए थे सुबह, तो उन्होंने तहरीर कभी दी नहीं, मैं घर पे फरार हूँ जी, अभी तो दी नहीं, जा रहे थे आजाद के यहाँ शादी थी, और जो भाई था वो डीजे में गया हुआ था, तो वहाँ फायरिंग हुई, तो कोई तो बता रहा कि आजाद के लड़के ने फायरिंग की, और कोई किसी को बता रहा, तो इसके गोली लगी थी। मसूरी माल रोड को व्यवस्थित और सुंदर बनाए जाने को लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल द्वारा भी एसएसपी देहरादून के साथ माल रोड का निरीक्षण किया गया था, और माल रोड को व्यवस्थित किए जाने को लेकर सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वही पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने जिलाधिकारी देहरादून से मुलाकात कर मसूरी माल रोड के साथ मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर अवगत कराया था, जिसको लेकर सोमवार को नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग, एमडीडीए और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा माल रोड का निरीक्षण किया गया, जिसको लेकर पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने सभी संबंधित अधिकारियों से कार्य योजना बनवा कर सड़क का निर्माण करने की मांग की है। आज माल रोड से लेकर और यहाँ लंढौर तक सड़क के किनारे पानी से, बिजली से और एमडीडी से संबंधित कुछ समस्याएं पाई गई, जिससे हमें जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अवगत कराया गया। उसका आज स्थलीय निरीक्षण किया गया है, और जनता की आवाजाही के लिए और हमारा आवागमन सुचारू रूप से चलने के लिए जो भी बेहतर होगा उसके लिए बोला गया सबको, सभी लोग टीम वर्क करके इसको ठीक करेंगे। मेरे साथ अभी नगर पालिका के जेई भी हैं और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ भी इस विषय को डिस्कशन किया जाएगा, और जो भी उसका बेहतर उपाय होगा वो किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं जिलाधिकारी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसे डीएम मिलने ही मिलते हैं। जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, त्वरित गति से मैं उनके काम से क्या जनता उनके काम से बहुत इम्प्रेस है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे, वो एसडीएम महोदय ने फिर अपने जो जितने भी महाता जितने भी विभाग हैं उनको आज निर्देशित किया। आज हमने जितने काम बचे हुए थे, जिनसे जनता को असुविधा हो रही थी, पर्यटकों को परेशानी हो रही थी, आज हमने वहाँ से लेके आपका लाइब्रेरी से लेकर लंढौर तक जो है इसमें निरीक्षण करा दिया। इनको जो रोड ये धंस रही है लंढौर की, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। 1.5 साल पहले भी इसका हुआ था, मगर बात आती है चली जाती है, मगर ये इतना खतरनाक बन चुका है कि अगर ये गिर गया तो ये पूरी बिल्डिंगें लेके जाएगा, सैकड़ों लोगों की जान लेके जाएगा। तो इससे पहले इसको ठीक करना होगा। जो माल रोड पे जितने चैम्बर ऊंचे उठे हैं, जो चैम्बर फिसलन है, वो पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका ये मिलके काम करेंगे। और जो हाईवे, नेशनल हाईवे पे जो आपका देखा होगा लाइब्रेरी से नीचे एक क्रैश बैरियर लगा है, वो बहुत ऊंचा है, उसे ठीक करने के लिए बोला गया है। लाइब्रेरी में जो चौड़ीकरण जहां पर हुआ है वहां पर रेलिंग लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए वो बोला गया है। बिजली वालों की जो केबल सड़क पे मेन रोड के ऊपर से निकल रही है, बड़े बड़े पर्यटक उससे जा रहा है बस स्टैंड की तरफ, कभी भी वो फट सकती है, कभी भी वो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं लोग, उसके लिए बोला गया। तो आज जितने भी छोटे काम थे, जितने भी पहले जो मीटिंग में माननीय जिलाधिकारी महोदय जब मसूरी आए थे, वो मीटिंग में बातें उठी थी, उस पर प्रगति नहीं हुई थी। जो आज ये मीटिंग हुई है,
आज हमने भी एज ए जनप्रतिनिधि जनता की अनुरोध, उनकी भावना को देखते हुए अधिकारियों से कह दिया है, क्योंकि 20 तारीख से सीजन का आ जाएगा, नए साल का। तो जितनी माल रोड में गड्ढे हैं, जितने ये फिसलन है, जितनी नालियां बंद हैं, जो गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे बने उन पे जाले लगने हैं, वो सब आज बता दिए गए हैं कि इन्हें टाइम बाउंड आप कम से कम 20 दिन के अंदर अंदर इन कार्यों को पूरा कर। साल 2022 में जीएम पौड़ी और दून विश्वविद्यालय की पहल पर कुछ चुनिंदा पीएम श्री और अन्य सरकारी स्कूल में शुरू की गई जापानी और चाइनीज भाषा छात्रों के भविष्य को संवार रही है। इस भाषा को सीखकर छात्र छात्राएं मार्केटिंग स्किल डेवलप कर रहे हैं, जिससे वे जापान, चाइना और ताइवान में अपने हुनर को प्रदर्शित कर पाएं। और जिले में वर्तमान समय में 373 छात्र चाइनीज भाषा का ज्ञान ले रहे हैं, जबकि इससे पूर्व जापानी भाषा को छात्र सीख चुके हैं। छात्रों को ऑनलाइन क्लास के जरिए दून विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट इस भाषा को हफ्ते में 3 दिन सिखा रहे हैं। अब तक छात्र बेसिक भाषा का ज्ञान ले चुके हैं और इस भाषा को सीखकर खासे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। बहुत फ़ायदा हुआ है, इससे हमें नई भाषा को सीखने को मिला है। हमें जो चाइना देश है उसकी जो संस्कृति है उसके बारे में हमें जानने को मिला और हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इसमें हमने कुछ शब्द सीखे, जैसे कि नी हाओ, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है कि हेलो या गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, और लाओ शिमा, जैसे कि हम टीचर को बोलते हैं। इसमें हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, नी हाओ लाओ शिमा, यानी कि हेलो टीचर्स, या ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम बोलते हैं तो नी शैंती हाउमा बोलते हैं, और आप कैसे हैं तो मैं कैसी हूँ ऐसे बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं वी मेशी कहते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे वर्ड सीखे। सर में बहुत अच्छा लग रहा है और एक नई भाषा को जानने को मिल रहा है, तो अच्छा है। नी हाओ, मेरा नाम ऐश्वर्या नौटियाल है और मैं क्लास 11th की स्टूडेंट हूँ। और हमें क्लास 11th को अभी चाइनीज़ क्लास स्टार्ट हुई है। हमने अभी कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट किया है इसे सीखना, और इसमें हमारे कैरियर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो हमें इसे सीखने में बहुत मज़ा भी आ रहा है। इसमें एक्चुअली मार्केट ओरिएंटेड या मार्केट में जिन लैंग्वेजेस को सीखे जाने की से हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, तो उन्हीं लाइन पे ये मेरे द्वारा विचार विमर्श के बाद में तय किया गया था कि नई लैंग्वेजेस भी सिखाई जानी चाहिए। इंग्लिश के अलावा भी हमें कुछ ऐसी लैंग्वेजेस आनी चाहिए जिनसे हम मार्केट में अपने स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सकें। मैंने डिसाइड किया था कि हम चाइनीज़ लैंग्वेज को यहाँ प्रमोट करेंगे। तो इसी क्रम में अभी जो रिव्यू किया गया था, तो उसमें उनका जो सिलेबस है या उनका जो पाठ्यक्रम है उसको वो कंटिन्यूसली करवा भी रहे, और साथ ही ताइवान के सपोर्ट से जो उन्हें फर्दर स्कॉलरशिप से या विज़िट को लेकर के भी प्रयास चल रहे हैं। और इसमें जो हमारी दून यूनिवर्सिटी है वो हमारा बहुत सहयोग कर रही है, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। एक हेल्दी इकोसिस्टम बना है जिसमें एक नई लैंग्वेज को सिखाया जा रहा है। सर, ये एक नवाचारी जो है गतिविधि है जिससे बच्चे जो है बड़े दिलचस्पी से सीख रहे हैं। हमारा मानना है कि शायद भविष्य में बच्चों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बच्चे बाहर निकलेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ज़रा बच्चों के लिए कुछ है भी नहीं। और ये नया जो नवाचारी प्रयोग है बच्चों के लिए, ये बहुत ही अच्छा है, और बच्चे आगे जाके मार्केटिंग क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। हाँ सर, बच्चे बहुत उत्साहित हैं। जैसे वो लिंक आता है, बच्चे सारे के सारे जो है उस भाषा को सीखने के लिए हॉल में हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ पे जो है प्रॉपर्ली बच्चे जो है चाइनीज़ भाषा को सीख रहे हैं। देहरादून के लेमन हॉस्पिटल पुल के पास मेन हाईवे पर अभी कुछ दिन पूर्व सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया था। वहीं अवैध पार्किंग के विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई गई थी, लेकिन दोबारा से सड़क चौड़ीकरण होते ही सड़क के बीचों बीच तक लोगों ने अवैध पार्किंग करके अपनी गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी है और अवैध तरीके से कार और बाइक सड़क पर ही खड़ी करके तहसील में अपने कार्य करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। इस नेशनल हाईवे पर की गई अवैध पार्किंग से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ना जाने कब कोई बड़ी दुर्घटना इस अवैध पार्किंग की वजह से हो जाए, ये पता नहीं। वही विकास नगर क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन उप जिलाधिकारी का कार्यालय समीप होने के बाद भी इस अवैध पार्किंग पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। विकासनगर ARTO कार्यालय विकासनगर में व्याप्त व्यवस्थाओं एवं जनसाधारण की सुविधाओं को लेकर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं
GMBN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने ARTO प्रशासन मनीष तिवारी व जनसंघर्ष मोर्चा के साथियों के साथ कार्यालय परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाएं को परखा एवं यातायात ओवर स्पीडिंग व मोटरसाइकिल चालकों के आतंक से जनता को निजात दिलाने की मांग कर सुझाव दिया। इस पर रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि ओवर स्पीड के चलते कई लोग काल के ग्रास में समा चुके हैं तथा कई चोटिल हुए हैं। इसके अलावा बाइकर्स के द्वारा साइलेंसर के माध्यम से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जिस कारण हृदय रोग से पीड़ित व अन्य मरीज व आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ सीज हो तब जाके थोड़ा मारेंगे। अभी 500-700 रुपये जुर्माना हो गया, ये अपने चल जाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था हम पुलिस को भी बोलेंगे कि ऐसा और भी इनके ऊपर लगे ये लोग, है ना, ये थोड़ी सी बहुत ज़रूरी है।